बल्ले का निशान वापस हासिल करने की कानूनी जंग, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस के खिलाफ पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर करेगी। दरख्वास्त बैरिस्टर गोहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और शाह फैसल अतमान खैल की जानिब से दायर की जाएगी। 2 रोज़ा छुट्टियों के बायस दरख्वास्त आज जमा कराने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जो बल्ले का निशान वापस हासिल करने की कानूनी जंग है वो इस तरह से आज शुरू होगी और इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पीटीआई आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 13,823 कागजात नामजदगी वसूल हो चुके हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान और बानी पीटीआई उम्मीदवारों में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। लियाकत अली की रिपोर्ट। पंजाब में वसूल शुदा कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 13,823 कागजात वसूल हुए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3,594 मर्द और 277 खवातीन के कागजात जमा हुए। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 8,592 मर्द और 437 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल किए। NA 130 से नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद और NA 123 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 127 से बिलावल भुट्टो, शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात जमा। NA 118 से हमजा शहबाज, NA 122 से बानी पीटीआई और लतीफ खोसा उम्मीदवार। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। NA 119 से अब्दुल अलीम खान और NA 120 से ख्वाजा सादर रफीक, अयाज सादी के भी कागजात जमा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब हुदा अली गोहर ने बताया कि खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट के मुताबिक उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब जो है उन्होंने नोटिस इशू किया है जिसमें स्क्रूटनी का शेड्यूल है और उसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट में जो मौजूद हैं नाम उनकी स्क्रूटनी होगी। तो उसके मुताबिक हमने लिस्ट भी बाहर आवेज़ा कर दी हुई हैं ताकि तमाम लोग जो है उनको कोई मुश्किल पेश ना आए और जिनके नाम लिस्ट में मौजूद हैं वो वहाँ से अपना नाम देख कर जो मुकर्ररा तारीख है उस पर वो आकर स्क्रूटनी के अमल में शामिल हो सके। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 26 दिसंबर, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी दस्तावेजात के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,913 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 18,546 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इलेक्शन कमीशन दस्तावेज के मुताबिक पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 13,823, सिंध से 6,498, KPK से 5,278, बलोचिस्तान से 2,469 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जबकि इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 358 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 7,242 मर्द उम्मीदवारों ने, जबकि 471 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों के लिए 459 कागजात नामजदगी जमा हुए। सूबाई असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए कुल 1,365 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली की 10 अक़लियती नशिस्तों के लिए 140 मर्द जबकि 10 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कराची डिवीजन के 7 अजला में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। कराची में गुज़िश्ता 5 दिन में मजमूई तौर पर 2,557 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए सिंध में मजमूई तौर पर 9,140 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। सिंध से कौमी असम्बली की 61 जनरल नशिस्तों के लिए 2,555 फॉर्म जमा करवाए गए, जबकि सिंध की सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तों के लिए 6,500
2285 फॉर्म जमा करवाए गए। सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी के हल्का NA 237 और PS 105 जबकि कादिर मंदोखेल के NA 242 पर कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। को बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की और मसीही बरादरी को उनके मजहबी त्यौहार पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद की हकीकी विजन पर अमल करने के लिए मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने तमाम शोबों में पाकिस्तान की मसीही बरादरी के खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर उनके अजीम विजन और क़यादत को शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली से खिताब के दौरान कायद की तारीखी कलमात का हवाला दिया कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी दूसरी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी हल्का NA 207 से मंजूर कर लिए गए हैं। साबिक सदर ने कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से ही होगा। तहरीक इंसाफ पहले बगैर मेहनत के बगैर आई, अब मेहनत करें तो मालूम हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह के हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए मुतालिका रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर पहुंचे। आसिफ अली जरदारी के कागजात जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। इंतखाबात ज़रूर होंगे, माहौल अच्छा है। मजीद कहा कि जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इंतखाबात होंगे तो ज़रूर होंगे। PDM में पहले सारी पार्टियां साथ थीं, अब अलहदा हैं, मगर हम हुकूमत बनाएंगे और आइंदा वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि तकसीम, नफरत और गालिम गलोच की सियासत ख़त्म करेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। पुराने सियासतदान माजी का हिस्सा हैं, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। एक तरफ मुआशी बहरान तो दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली से पाकिस्तान को खतरा है। इक़्तिदार में आकर 17 गैर ज़रूरी वजारतों को बंद करेंगे। इन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। बिजली आती नहीं मगर बिल बहुत आता है। रोटी, कपड़ा और मकान की माजी में इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है। पीपल्स पार्टी के पास बहरानों से निकलने का मंशूर है। मिलके मेहनत करते हैं, एक होके मेहनत करते हैं, तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। एक तरफ मुआशी एक बहरान है तो दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को बहुत सा खतरा है। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। तो इंशाअल्लाह ताला 300 अरब हम ये 17 मिनिस्ट्रीज बंद करके वही 300 अरब आप पे इंशाअल्लाह ताला खर्च करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि असली और नस्ली हूँ, गद्दार नहीं हूँ। कलम और दवात से इलेक्शन लड़ूंगा। NA 56 और NA 57 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI वाले भी मुझे वोट देंगे। मेरे मुकाबले में 44 उम्मीदवार हैं। 17 बार वजीर रहा हूँ, करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। 56 में मेरे कागज जो हैं वो मंजूर हो गए। मैं नस्ली हूँ, असली हूँ, गद्दार नहीं हूँ। कलम दवात जीतेगी 56 में भी और 57 में भी। 44 लोग हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 6, 7 और 8 तो देखे थे, 44 उम्मीदवार नहीं देखे थे। मैं 17 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। कभी मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा, किसी के लेन देन का चार्ज नहीं लगा।